और कोरोना संकट के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शिवपाल यादव का बयान आया है। 8 मई से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा स्थगित हो। शिवपाल यादव कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 8 मई से जो परीक्षा शुरू होने वाली है यूपी बोर्ड की, वो तत्काल स्थगित की जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया जाए, 8 मई से होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। देखिए ट्वीट इनका। कोरोना संक्रमण और इससे पैदा हुए हालात की वजह से वर्तमान हालात में अनिश्चितता और संशय को देखते हुए 8 मई से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अनुभव, शिवपाल यादव ने जो ट्वीट किया वो हमने दिखाया। इसके अलावा भी क्या उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने या टाले जाने की मांग की गई है कहीं से? देखिए, कई सारे राजनीतिक दलों ने ये मांग की है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ये मांग कर रही है। राहुल गांधी वाड्रा कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की हो या दूसरी राज्यों में जो परीक्षाएं होंगी उन्हें टाला जाए। अब जिस तरीके से शिवपाल यादव ने ये ट्वीट किया है उसमें भी यही मांग की है। हालांकि ये परीक्षाएं पहले अप्रैल में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े फिर स्कूलों को बंद किया गया और ये तय किया गया कि अब 8 मई से ये परीक्षाएं होंगी। और लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। और अभी की चिंता बच्चों को लेकर है, क्योंकि इस बार का जो संक्रमण है वो बच्चों में तेजी से फैल रहा है। इसीलिए अलग अलग सियासी दलों के लोग अभी मांग कर रहे हैं और अब मांग उठ रही है कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी भी जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको फिलहाल टाला जाए। फैसला सरकार को करना है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है कि कम से कम उन शहरों में जहां पर लॉकडाउन की ज्यादा जरूरत है, केसेस जहां ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए। लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, अब सरकार मान लीजिए लॉकडाउन लगाएगी तो पंचायत चुनाव का क्या होगा? बिल्कुल ये फैसला क्या सरकार लेगी? क्योंकि हमने कई मंत्रियों से बात की, उनसे पूछा स्थिति तो विकट है, विकराल है, क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी? तो सब ये कह रहे हैं कि फैसला तो सरकार को लेना है। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है नहीं अभी, बार बार यही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति बद से बदतर जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अनुभव। स्थितियां बद से बदतर हुए चली जा रही हैं रोज बरोज, और फैसला लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति अब आन पड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। यहाँ पर 500 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रात 12 बजे से अभी तक 490 लोग अस्पताल पहुंचे। कुछ लोगों को भर्ती करने के बाद घर भेजा गया है, डॉक्टर कह रहे हैं। पूर्वी दिल्ली इलाके के रहने वाले हैं सभी लोग। 500 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ अविनाश तिवारी। अविनाश, क्या खबर है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में देखा जाए तो कल देर रात फूड पॉइजनिंग की वजह से काफी लोग शिकायत करने पहुंचे। हालांकि ये जांच किया जा रहा है कि खाने की वजह से हुआ या फिर पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ अस्पताल पहुंचे। लगभग 500 के करीब बीमार बताया जा रहा है, जिनका इलाज जो है लाल बहादुर अस्पताल जो है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल वहाँ पे चल रहा है। कई लोगों को एडमिट भी किया गया, लगभग 40 से 50 लोग अभी भी भर्ती है। कई लोगों को प्राथमिक उपचार देके उनको घर भेज दिया गया है। तो लिहाजा वहाँ पे जो दिल्ली मैनेजमेंट की कमेटी है वही पहुंची हुई है और अभी ये जांच चल रहा है कि खान पान की वजह से हुआ या फिर पानी की वजह से हुआ। दोनों स्तर से जांच चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को फूड पॉइजनिंग होना वाकई में बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा अविनाश, बड़ा गंभीर प्रश्न है। इतने सारे लोगों का एक साथ फूड पॉइजनिंग का शिकार होना। बहुत शुक्रिया आपका। पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं सभी लोग जो शिकार हुए हैं फूड पॉइजनिंग के। खाने की वजह से समस्या ग्रेटर नोएडा में भी हुई। यहां पर कुट्टू का आटा खाने से 6 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। कल नवरात्र व्रत पर कुट्टू आटे की रोटी खाई। 6 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष बीमार बताए जा रहे हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके के जौनचना गांव का ये सारा मामला है। 6 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष बीमार हो गए। कुट्टू का आटा खाया था इन लोगों ने नवरात्र के पहले दिन के व्रत के अवसर पर, और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। ग्रेटर नोएडा से खबर है। 6 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष बीमार। अगली बड़ी खबर बहराइच से है। यहां पर कोरोना के बढ़ते केसेस पर डीएम ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। डीएम शंभू कुमार ने जिले में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद हो जाएगी।
30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन बंद हो जाएंगे। यूपी में अब 28 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो 30 अप्रैल तक यहां पर नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने फैसला लिया है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन रात को बंद हो जाएंगे। बहराइच से खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वहां के जिलाधिकारी शंभू कुमार का फैसला। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। डीएम शंभू कुमार ने जिले में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। बहराइच से खबर आ रही है, जिलाधिकारी को मजबूरन नाइट कर्फ्यू यहां भी इंपोज करना पड़ा और इसका मतलब यही है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन रात को बंद, सुबह 6 बजे तक। और लखनऊ में कोरोना से जिस तरह हालात बदतर हो चुके हैं, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर चिंता जताते हुए कहा है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं और लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि कोरोना की रिपोर्ट 4 से 7 दिनों में मिल रही है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिनों का वक्त लग रहा है। एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है समय से और फोन पर बुलाने पर 5 से 6 घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है। उन्होंने आगे लिखा, सीएमओ से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिनों तक का वक्त लग रहा है। और कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव को लेकर सांसद कौशल किशोर का बयान, 1 महीने के लिए टाले जाएं पंचायत चुनाव, ये सांसद कौशल किशोर ने कहा है। चुनाव नहीं डाले गए तो ज्यादा जनहानि की आशंका है। कोरोना काल में हर किसी की जान खतरे में है, यह भी उन्होंने कहा है। जान बचाना आवश्यक है, चुनाव कराना नहीं। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद हैं कौशल किशोर। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अब पार्टी के ही सांसद कौशल किशोर ने भी लखनऊ की बिगड़ती स्थिति को लेकर यह ट्वीट किया है। कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ती जाएगी और लोगों की जान की हानि बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। हर आदमी की जान खतरे में है। लोगों को मजबूरी में चुनाव प्रचार के लिए भी जाना पड़ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ के पंचायत के चुनावों की तिथि कम से कम 1 महीना और आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जान बचाना जरूरी है, चुनाव तुरंत कराना जरूरी नहीं है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, पुलिस की नाक के नीचे धनंजय सिंह प्रचार कर रहा है। 25,000 का इनामी धनंजय सिंह प्रचार कर रहा है। जौनपुर में घर घर जाकर पत्नी के लिए वोट मांग रहा है इनामी धनंजय सिंह, और वोट मांगते हुए उसकी तस्वीर वायरल हो गई है सोशल साइट्स पर। ये देखिए आप, अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में इनामी धनंजय सिंह कैसे लगा हुआ है, देख लीजिए आप तस्वीर, और ये तस्वीर वायरल हो चुकी है। इनामी बदमाश है धनंजय सिंह, पुलिस को इसकी तलाश है और धनंजय सिंह वोट मांगता घूम रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ये स्थिति है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। संक्रमित और मृतकों के सही आंकड़े सरकार नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहते हुए प्रहार किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कि सही आंकड़े भी सामने नहीं आ रहे हैं संक्रमित लोगों के और मृतकों के। बहुत गंभीर आरोप प्रियंका गांधी का। बैठक उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ। प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ अभी बैठक कर रही हैं। प्रहार किया उन्होंने यूपी सरकार पर कि वो संक्रमित लोगों की और मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। बड़ी खबर, यह बड़ा अपडेट। प्रियंका गांधी का स्ट्राइक उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, व्यवस्था पर। आंकड़े छुपाने का उन्होंने आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के आंकड़े
और कोरोना से मरने वालों की संख्या छुपा रही है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। अविनाश, प्रियंका ने और क्या कहा है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम तरह जो कांग्रेस नेता है उनके साथ प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं। अपनी बातचीत में उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी ठीक नहीं दे रही है और जो लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं उनके भी आंकड़े ठीक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का जो धर्म होता है वो सवाल पूछना होता है और जनता की मदद करना होता है। इसके लिए अब कांग्रेस के लोग तैयार रहे, हमको जनता की मदद करनी है और सरकार से कड़े सवाल ही पूछने हैं। ये प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से बात की है तमाम सारे कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए। अभी जो तमाम सारे और कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपने विचार रख रहे हैं, उनके विचार भी प्रियंका गांधी सुन रही है। फिलहाल ये बैठक अभी चल रही है, इसके बाद फिर एक ठोस रणनीति बना के प्रियंका गांधी तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संदेश देंगी और उसी संदेश के तहत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे काम करेगी। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए आप। एक और बड़ी अपडेट, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री निशंक के साथ बैठक की है और इस बैठक में शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। परीक्षा टालने को लेकर फैसला हो सकता है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा सचिव अमित खरे और सीबीएसई के जो सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी, ये तमाम सारे अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। प्रधानमंत्री ने सभी से अपडेट लिया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारियां हैं सीबीएसई की और जो कई सारे राज्य मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। तो ऐसे में क्या हम सेफली परीक्षा करा सकते हैं बिना एक भी छात्रों के कोविड संक्रमण हुए, या फिर अगर ऐसी संभावना है तो परीक्षा अगर टाली जाती है तो कब दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है। तो इस सब चीज को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से जानकारी मांगी है। कुछ ही देर पे ऑफिशियल जो रिलीज है वो सीबीएसई की ओर से जारी किया जाएगा कि क्या निर्णय हुआ, क्या परीक्षा टालने का निर्णय हुआ या फिर परीक्षा अपने तय निर्धारित समय पे हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी अपनी ओर से तमाम सारे अधिकारियों से और शिक्षा मंत्री से ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।